सेल का मतलब बिक्री होता है और सेल मतलब बेचना। सेल नाउन है, सेल वर्ब है। नेक्स्ट आओ, कंप्लेन। इसका सेकेंड फॉर्म बनाना है तो ईडी लगाना पड़ेगा। यह है शिकायत करना, लेकिन शिकायत या शिकायत पत्र की बात करोगे, शिकायत या शिकायत पत्र की बात करेंगे तो कंप्लेंट होता है, टी लगता है, देखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एश्योर, इंश्योर और एंश्योर। जैसे मैं आपको एश्योर करती हूं कि आपके जो क्वेश्चंस है वो मैं ले लूंगी बाद में, मतलब तसल्ली या दिलासा देना, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, ओके ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब एक बार चैप्टर खत्म हो जाए तो मुझे एंश्योर करना पड़ेगा कि आपको सब कुछ समझ में आ गया कि नहीं। एंश्योर मतलब मैं सुनिश्चित करूंगी, मैं सुनिश्चित करूंगी आपसे पूछ के कि हाँ हो गया ना सब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो मैं एंश्योर करूंगी, सुनिश्चित करूंगी। रात में सोने जाने से पहले एंश्योर करते हो कि सब कुछ लॉक्ड है कि नहीं। फिर अगर आपकी माँ कहती है नहीं नहीं जाके फिर से देखो, तो उनको एंश्योर करते हो भाई सब कुछ ठीक ठाक है, यानी उनको तसल्ली देते हो। लेकिन आपको पता है ना, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से बना हुआ वर्ड है इंश्योर, यानी कि बीमा करना, ठीक है, बीमा करना। नेक्स्ट आओ, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। डिनाई का एक और मीनिंग है, वो खैर हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन एग्जैक्ट डिनाई का मतलब जो आता है एग्जाम में उसका है किसी बात की सच्चाई से खंडन करना। जैसे किसी ने कहा तुमने चोरी की, आप क्या करोगे, आप डिनाई करोगे, ठीक है। लेकिन मान लो उसने केस कर दिया, तो आपको सबूत पेश करना पड़ेगा, तो आप कोर्ट में जाके उसको रिबट या रिफ्यूट करोगे, ठीक है। आप सीधा डिनाई करोगे भाई मैंने चोरी नहीं की, लेकिन जब आपको साक्ष्य या गवाह रखना पड़े तब आप उसको कोर्ट में रिबट या रिफ्यूट करते हो। जितने भी आपके एलिगेशंस लगते हैं उस पर आप क्या करते हो, उनको सबूत के साथ उसको रिफ्यूट करते हो। किसी ने कहा प्लीज मेरी हेल्प कर दो, आप कहोगे नहीं करूंगा, आप रिफ्यूज करोगे, ठीक है। आपको कोई कहेगा भाई चाय ले लो, कहोगे आई डोंट नीड, आई डोंट वांट। इसका मतलब है कि आप उसको सीधा सीधा क्या कर रहे हो, अस्वीकार कर रहे हो। आपको किसी तरह का नौकरी ऑफर हुआ, आप कहोगे भाई मुझे ये नौकरी नहीं करनी, इसका मतलब आपने क्या किया, आपने वो चाय या नौकरी को अस्वीकार किया, आपने डिक्लाइन किया। लेकिन कहते हैं मुगल एम्पायर डिक्लाइंड व्हेन द ब्रिटिश केम। डिक्लाइंड का मतलब पतन होना हुआ, और नाउन के रूप में भी तो पढ़ते हो, द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, द राइज ऑफ मुगल एम्पायर एंड द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी डिक्लाइन का मतलब पतन हुआ, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम। एंश्योर मैंने कह दिया भाई, कंफर्म करना कि रात में सोने जाने से पहले आप एंश्योर करते हो कि सब लॉक्ड है कि नहीं। बनाओ फटाफट बनाओ। सिर्फ देखो आपको मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं, बस ये चेक करो, कौन सा वर्ड कहां लगेगा वो चेक करो, और कुछ नहीं। रौनक, जब मीनिंग समझोगे, चाहे आप जिस लैंग्वेज के हो, जब आप मीनिंग समझोगे रौनक, तभी ना आप बना पाओगे। तो इसीलिए आपको जिस लैंग्वेज में मीनिंग समझ में आता है वो लैंग्वेज तो देखना पड़ेगा ना। पंकज, रिफ्यूज के प्लेस पर डिक्लाइन बहुत अच्छा नहीं लगेगा हमेशा।
बेटा फेसबुक डाउट ग्रुप में आप लोग सिर्फ आप अपना रिक्वेस्ट छोड़ दो, जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं सबको अप्रूव करते जाती हूँ, ठीक है। पता नहीं, कोशिश तो मेरी यही है कि मैं अप्रूव करते जाऊं जल्दी जल्दी। हो गया? चलो, ये जो डॉग है इज ऑफ गुड, कहोगे अच्छे नस्ल का है, लेकिन एक कहावत है फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। इसका मतलब ध्यान से समझना क्या। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना या अवहेलना, ठीक है। और फैमिलियरिटी का मतलब होता है जान पहचान। जब आप किसी से आपकी जान पहचान हो जाती है ना, तो क्या होता है, जैसे जनरली लव मैरिज क्यों फेल करता है, इसलिए फेल करता है कि शादी से पहले आप तो सिर्फ गुडी गुडी चीजें देखते हो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, है ना। और शादी के बाद जब 2400 घंटे रहते हो साथ में, तो लगता है दत्त तेरी के, इसी के लिए मैं इतना मर रहा था, है ना। क्यों? क्योंकि फैमिलियरिटी जब उससे होती है तो फिर धीरे धीरे उससे विरक्ति, अवमानना, अवहेलना पैदा होता है ना। ये मीनिंग इसका यही। डोंट डैश ओवर द पास्ट। क्या पिछली बातों को लेकर हमेशा कुड़ते चिढ़ते और रोते रहते हो? डोंट ब्रूड, है ना, यही तो कहोगे ना, डोंट ब्रूड ओवर द पास्ट, राइट। ईगल के जो बच्चे होते हैं ना, चील के बच्चे, उसको इगलेट्स कहते हैं। यानी इगलेट्स के जो झुंड है उसको तो आप वही ब्रूड ही तो कहोगे। छोटे बच्चे जो पंछियों के होते हैं उनको भी तो ब्रूड ही कहते हैं ना। कई बार लोग अपने बच्चे के ग्रुप को भी ब्रूड कह देते हैं, ठीक है ना, तो वो चलता है, ठीक है, क्लियर। गुड बुक्स, अच्छी किताबें बिकती हैं लाइक हॉट केक्स। गुड बुक्स सेल लाइक हॉट केक्स। टू सेल लाइक हॉट केक्स इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी आता है। इसका मीनिंग होता है हाथों हाथ बिकना, यानी कि बहुत अच्छे से बिकना, ठीक है। और द लगा है, इसका मतलब है आर्टिकल के बाद नाउन ही आता है। वुलन क्लोथ्स का जो बिक्री है वो समर में कम हो जाता है। समर में कौन खरीदेगा गर्म कपड़ा, ठीक है। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुनते हो ना प्रवीण, अवमानना, अवहेलना, है ना, यानी कि तिरस्कार, अच्छा नहीं लगता, फिर उसके आप उसके इंसल्ट करते हो। ही डैश अगेंस्ट देम, उसने उनके खिलाफ कंप्लेन कर दिया। पास्ट टेंस लगाना चाहती हूं मैं, तो मैं ईडी लगाऊंगी, लेकिन आर्टिकल के बाद मुझे नाउन चाहिए। उसने उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराया। दर्ज कराना इज लॉज्ड, और यहां नाउन चाहिए तो नाउन टी में खत्म हो रहा है, देखो, कंप्लेंट, ठीक है। मैंने क्या कहा था, पिछला सोच सोच के हमेशा रोते धोते रहते हो, मत करो, है ना, मातम मत मनाते रहो पास्ट का। I dashed that all the doors were locked. मैंने इस बात को सुनिश्चित किया कि सारे दरवाजे बंद है ना। और मैं आपको तसल्ली या दिलासा देती हूं कि मैं आपको हेल्प करूंगी, ठीक है। और उसने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया चोरी और एक्सीडेंट का, है ना, तो ही इंश्योर्ड, देखो IN वाला। वरुण, आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्लास देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा वर्ब और नाउन का। हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास में, फर्स्ट भी छोड़ दो, सेकेंड थर्ड क्लास में मैंने नाउन, वर्ब, कौन होता है, कहां होता है, कैसे पहचानोगे,
किस आर्टिकल के बाद नाउन आता है, वो सब कुछ मैंने, कैसे आर्टिकल के बाद नाउन आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, सब पढ़ा चुकी हूं। He dashed to have stolen my watch. उसने इस बात से खंडन किया, तो डिक्लाइंड नहीं, डिनाइड। उसने इस बात से खंडन किया कि उसने चोरी नहीं की है। नहीं करूंगी सहायता। He refused to help me. He refused, उसने सहायता करने से मना कर दिया। और जो ऑफर दिया गया था उसने अस्वीकार कर दिया। He declined our offer. देखो, क्लियर? His fame dashed due to his misconduct. उसकी गलत हरकतों की वजह से उसका जो नाम था वो नीचे चला गया। अगेन सेम डिक्लाइंड, सेम डिक्लाइन, यहां पे नीचे जाना हुआ और यहां पे अस्वीकार करना हुआ। मैंने दो मीनिंग दिया था, देखो डिक्लाइन का, पतन होना और अस्वीकार करना। देखो यहां पे अस्वीकार करना है और यहां पे उसका नाम फेम जो था उसका पतन हो गया क्योंकि वो गलत काम करता था। मिसकंडक्ट मतलब गलत काम, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ही डैश द चार्जेस विथ कॉन्क्रीट प्रूफ्स। कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस, प्रूफ मतलब सबूत। सबूत के साथ, ठोस सबूत के साथ आप क्या करते हो, रिफ्यूट या रिबट करते हैं, है ना। इसीलिए यहां पे मैं लगा दूं रिफ्यूटेड या रिबटेड। देखो ठोस सबूत, ठीक है। कॉन्क्रीट प्रूफ का मतलब होता है ठोस सबूत। अनु, फिर आप फर्स्ट क्लास से देखो बेटा, अभी तो खैर नया नया ही बैच है, इसीलिए आपको बहुत जल्दी आराम से सारे चैप्टर्स, सारे पेजेस हो जाएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी तो बिल्कुल न्यू बैच है ये, लेकिन फर्स्ट और सेकंड क्लास देख के एटलीस्ट आप लोग ये तो कंप्लीट करो कि ये नाउन क्या है, वर्ब क्या है, ये जरूरी है जानना आपको। और सेकेंडली मैं आपको पूरा पूरा अच्छे से समझा चुकी हूं, आप लोग रिपीट देख लिया करो अगर प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है, क्योंकि आप लोग लगभग सब लोगों ने मिल के फिर सारे को डाउट्स में डाल दिया है, तो सारा डाउट्स में डाल दोगे तो फिर से मैं करती रहूं। रिबट का थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म में डबल टी होगा ना बेटा। आप अंकिता, आपने मास्टरिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स देखा? हाँ, वर्ब के फॉर्म्स और उसको कैसे बनाते हैं वो भी तरीका देखना पड़ेगा ना। इसमें भी डाल देना, सुनो, इसमें मास्टरिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स डला हुआ है, देखो तो, और रूल्स वाला जो था, जो बताए थे परसों, वो डला हुआ है, दोनों देखो। चलो इसको करो तो। रिफ्यूज का मतलब ऐसे होता है बेटा, मना करना, सीधा मना करना। मीनिंग तो लिखा हुआ है चौधरी, देखो आप, सबका मीनिंग तो लिखा हुआ है। अमरजीत, कल परचेज किया बेटा आप सबसे पहले फर्स्ट के 2 क्लासेस है, मुझे लगता है सेकेंड और थर्ड क्लास है, जिसमें मैंने पूरा बेसिक कंसेप्ट कराया है, वो देख लेना। अमित, ऑफलाइन वीडियो देखने की सुविधा मुझे लगता है 10 दिन के बाद हो जाएगा। नहीं है, उसमें डाल दो मास्टरिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स और जो रूल्स है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स वाला। हाँ, हालांकि वो इसमें है, लेकिन उसको अलग दे दो ताकि वर्ब के फॉर्म्स याद कर लें लो, वो इसी में है।
बेटा 60 टेस्ट पेपर्स जो है वो तो वीओडी फॉर्म में है, देख लिया। अब सुनो ध्यान से, कॉम्प्लीमेंट जो पहला दो है ध्यान से देखना, सिर्फ आई और ई का डिफरेंस है बस। PLI वाला जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ भी होता है, तारीफ करना भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट PLE वाला, ये क्या है भाई, सुनो ध्यान से। मान लो इसको मैं कह रही हूं कि ये 60 डिग्री है, ठीक है ना, तो ये जो इसको कंप्लीट करेगा ना, वही तो कहते हैं ना, जो कंप्लीट करता है वही तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर मैं कहूं कि जैसे ये आप हो, है ना, तो आपकी जब वाइफ आएगी तो वही तो बाकी आप में जो कमी है, जो खराबी है, जो नहीं है, आपकी वाइफ काम करेगी उसका, है ना, तो वो आपके कॉम्प्लीमेंट का काम करेगी। मतलब पूरा करने वाला जो होता है वो पूरक होता है, तो पूरा करना तो कॉम्प्लीमेंट। देखो ऐसे याद रखना, जो कंप्लीट करता है, जो कंप्लीट करता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, एनवेलप जो है वर्ब के रूप में एनवेलप है, देखो, और इसमें अगर सेकेंड फॉर्म लगाओगे तो ई तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर लिफाफा के सेंस में है तो खाली ई है और ये नाउन है। सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में ईडी लगेगा तो वर्ब में लगेगा ना, लेकिन ये नाउन है क्या, ये वर्ब है क्या, ध्यान से सुनना। जब इसका मतलब लिफाफा है तो चारों तरफ से ढकना भी तो एनवेलप है, क्यों, क्योंकि लिफाफा तो वही काम करता है, क्या करता है, चारों तरफ से उसको ढकता है, ठीक है, क्लियर। एक कॉम्प्लीमेंट भी तो होता है, खाना होटल में बेटा वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जो साथ में मिलता है, वही तो बात कह रही हूं मैं, जो साथ में मिलता है, ठीक है ना, जो आपके साथ आपको पूरा कर देता है। अब आओ नेक्स्ट, कंप्राइज, कंटेन और कंपोज। बेटा कंप्राइज का मतलब होता है बनाना या से बना होना, कंटेन का मतलब जो चीज अंदर है, और कंपोज मतलब भी बनाना होता है। लेकिन इनका जो बारीक डिफरेंस है वो मैं एग्जाम्पल में समझा सकती हूं। जैसे गाने, कविता कंपोज की जाती है, शब्दों को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, कंपोज की जाती है। कंप्राइज बनाना और से बना होना, दोनों मीनिंग है कंप्राइज का, और कंप्राइज आपको कंफ्यूज करता है, इसीलिए इससे क्वेश्चन भी आता है। और कंटेन जो उसके अंदर, वो कंटेन, अवॉइड और शन होता है से बचना। लेकिन देखते हो जब कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी किसी लड़की का पीछा कर रहा होता है, तो वो लड़की जब उससे लड़ने झगड़ने नहीं लगती है, वो क्या करती है, वो सिर्फ उसको अवॉइड करती है। क्यों, क्योंकि उसको लगता है यार ये ध्यान देने लायक आदमी नहीं है, ये ऐसा आदमी नहीं है जिसको मैं अपना कोई अटेंशन दूं या लव दूं, इसीलिए इस तरीके से इग्नोर करना है स्पर्न, ठीक है। VAS एंड VASS वाला देखो, पहला जो कैनवस है इसका मतलब है मोटा कपड़ा, जिसके जूते बनते हैं, जिसका टेंट बनता है, जिस पर पेंटिंग होता है। लेकिन VASS वो घूम घूम के जो वोट मांगे जाते हैं, समर्थन मांगा जाता है, वो कैनवसिंग देखते हो इलेक्शन के समय में, ठीक है, क्लियर, बोलो। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज होता है जो उसके साथ मिलके आपको दे दिया जाता है ना। बुक परचेज वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 काफी है राजेश। माई फ्रेंड इज माई कॉम्प्लीमेंट, यस, PLE करोगे ना हर्षवर्धन, PLI वाला लगा रहे हो आप, PLE करोगे ना। चलो अब बनाओ, सभी में ही डाल दो ना, क्या फर्क पड़ता।
हो गया? सी, I dash him on his success. मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट किया कि वाह तुमने क्या अच्छा सक्सेस किया है, मुबारक हो, तो कॉम्प्लीमेंटेड होगा, है ना? तो मैंने उसको मुबारकबाद दिया, कॉम्प्लीमेंटेड। ऐसे मुबारकबाद देना का मतलब भी वही होता है, तारीफ करना। I extend my compliments. याद रखना, ऐसे कंडीशन में हम कॉम्प्लीमेंट नहीं कॉम्प्लीमेंट्स लगाते हैं। अब एक बात बताओ, जब कोई शादी करता है तो आप क्या करते हो? यू एक्सटेंड योर कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब बेस्ट विशेस, है ना? क्या कहते हो? विथ बेस्ट विशेस लिख के आप उसको गिफ्ट देते हो कि विथ बेस्ट विश लिख के करते हो? नहीं, बोलोगे बेस्ट विशेस बोलते हैं। याद रखना, बेस्ट विशेस बोलते हो तो विशेस है ना, तभी कॉम्प्लीमेंट्स है। और बेस्ट विशेस का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्स, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्स के साथ बेस्ट मत लगा देना, बेस्ट विशेस मिल के कॉम्प्लीमेंट्स बना। अगर बेस्ट और कॉम्प्लीमेंट्स दोनों लगा दोगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए आई एक्सटेंड माई कॉम्प्लीमेंट्स करना, कॉम्प्लीमेंट नहीं, क्योंकि आप एक विश नहीं कर रहे हो, आप विशेस देते हो। और आई, तो आई कॉम्प्लीमेंट, PLI जो है वो यहां पे वर्ब के स्थान पर है, इसीलिए आई के साथ कॉम्प्लीमेंट लगाया, ठीक है? कॉम्प्लीमेंटेड भी चलेगा, वो भी चलेगा। अब ध्यान से सुनना, द कपल डैश ईच अदर। मैंने क्या कहा था कि अगर आप में कुछ चीजें लैकिंग हैं तो आपकी वाइफ उसको पूरा कर दे तो फिर तो आप एकदम पूरा हो गए। तो मैं कहूंगी द कपल कॉम्प्लीमेंट, PLE वाला, है ना? कई बार होता है कि हम चाहते हैं कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ मेरे जैसी हो, तो फिर तो आप अगर 60% है तो उसको भी 60% बना दिया, बाकी जो 120 रहा वो क्या करोगे, है ना? तो इसीलिए कहते हैं कि जो बच गया वो होना चाहिए आपकी वाइफ में। इससे क्या होगा? यू बोथ ऑफ यू विल कॉम्प्लीमेंट। सुपरफ्लुअस का मतलब बेटा होता है जितना जरूरी उससे ज्यादा, ठीक है? द एटमॉस्फेयर डैश द अर्थ, ये अर्थ है, एटमॉस्फेयर चारों तरफ से अर्थ को घेरे हुए है। इसका मतलब है कि हमें यूज करना है वर्ब के रूप में एस लगा दिया, है ना? एटमॉस्फेयर सिंगुलर है। आई एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है मैं दे रही हूं, एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना, ठीक है? नेक्स्ट, पुट द लेटर, लेटर किस पे डालोगे? लेटर आप ई वाले नाउन में डालोगे, ठीक है? बिना ई का वर्ब और ई के साथ नाउन, नाउन बड़ा, वर्ब छोटा, क्लियर? हो गया? अच्छा, द एटमॉस्फेयर डैश मैनी गैसेस। भाई एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस है, तो एटमॉस्फेयर में है कंप्राइसेस। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस है, तो कंप्राइज, मैंने क्या कहा था? कंप्राइज जानते हो, बड़ा विचित्र वर्ब है। इसका मतलब है बनाना और से बना होना, दोनों है। अभी मैं इसका पैसिव वॉइस दिखाऊंगी जो बहुत विचित्र लगेगा आपको, ठीक है? तो एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस मेनी गैस। अब मैं कहूंगी इस बॉक्स में 10 बॉटल है, द बॉक्स कंटेन्स 10 बॉटल्स ऑफ मिल्क। बॉक्स में 10 बॉटल है, तो बॉक्स कंटेन्स 10 बॉटल्स ऑफ मिल्क, ठीक है? और इस ब्लॉक में 10 चेंबर है, यानी कि इस ब्लॉक में द ब्लॉक कंटेन्स भी चलता है, लेकिन कंसिस्ट ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कंटेन है ना, आपको महसूस होगा जैसे उसके अंदर समाया हुआ है, कोई बक्सा हो, कोई जार हो, उसमें कोई सामान भरा हुआ है, तो कंटेन ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर मैं कहूं इस बिल्डिंग में 10 फ्लैट्स है, तो मैं कहूंगी दिस बिल्डिंग कंसिस्ट। अब कंटेन मतलब हो जाएगा जैसे बिल्डिंग के अंदर ठूसा हुआ है, फ्लैट भरा हुआ है, ऐसा नहीं है ना, भरा हुआ नहीं है। इस बिल्डिंग में 10 फ्लैट है,
तो कहेंगे दिस बिल्डिंग कंसिस्ट्स, है ना। तो इसका मतलब समझ में आया। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, अगर हम कंसिस्ट्स यूज कर रहे हैं तो देखो जरा ध्यान से, इसके बाद ऑफ है। याद रखना हम कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाते हैं और कंसिस्ट ऑफ मिल के कंप्राइज बनाता है। इसीलिए एक्टिव वॉइस में कई लोग सोचते हैं अच्छा कंसिस्ट ऑफ कंप्राइज ऑफ, गलत है। कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता। ध्यान से देखो बेटा, कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, हाँ, कंप्राइज के साथ नहीं आता। ठीक है। अब देखो सॉन्ग की बात अगर आ जाए तो मैंने अभी कहा था गुलजार डैश मैनी सॉन्ग्स, गुलजार कंपोज्ड, मैंने कहा था सॉन्ग हो या पोयम हो, है ना। गुलजार कंपोज्ड मैनी सॉन्ग्स, बनाया। ही डैश मीटिंग मी, उसने क्या कहा, अवॉइड करो, कौन मिलता है, इसका मतलब है कि उसने अवॉइड किया मिलने से। और अवॉइड बाद में पढ़ोगे ऐसा वर्ब है जिसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है, अवॉइड के बाद जेरेंड आता है। ही अवॉइडेड मीटिंग मी, है ना। और तुम्हें जो गंदी कंपनी है ना, गंदे गंदे लोग हैं, उससे दूर रहना चाहिए। यू शुड अवॉइड या शन बैड कंपनीज, ऐसे लोगों से दूर रहो। यू शुड अवॉइड या यू शुड शन बैड कंपनीज। देखो ठीक है। नेक्स्ट आओ, जो ये लड़की थी उसने ये जो स्टॉकर है, स्टॉकर कौन होता है, स्टॉक करने वाला। स्टॉक करना क्या होता है, पीछा करना। पीछा करने वाले को क्या करती रही, वो अवॉइड करती रही, है ना। और पीछा करने वाले के जो एडवांसेस थे, एडवांस का मतलब बढ़त, आगे बढ़ना, कभी आगे बढ़ जाए, कभी बात करने की कोशिश करे, कभी पीछा करे, कभी कोई लेटर देने की कोशिश करे, ये सब एडवांसेस होते। तो जितने भी एडवांसेस थे वो स्टॉकर का, उसने क्या किया, उसने उसको इग्नोर करने की कोशिश की। शी स्पर्न्ड, ठीक है। शी डैश फॉर द बीजेपी, बीजेपी के लिए उसने क्या किया, उसने घूम घूम के उसके लिए वोट